शाम के तकरीबन 6 बजे अकील साहब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। कुवैत हमेशा की तरह जगमगा रहा है। इस बार शकील भाई यूके वाले भी पाकिस्तान आए हुए थे। ये शकील भाई यूके वाले कौन हैं? ये हैं शकील भाई, हमारे बचपन के लंगोटिए और अजीज़। तो फिर कल सस्ती होंगी। रावलपिंडी से लाहौर जाने के लिए इस बार एक रोज़ कबल ही रेलवे रिज़र्वेशन ऑफिस से सीट बुक करवा ली थी, जिसमें मकबूल भाई ऑफ वाकेंड का भरपूर ताउन शामिल था। ये हमारी ट्रेन है जनाब, जो प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है और इसमें हमारी बोगी नंबर है 6। चलिए अंदर चलते हैं। आई कंपार्टमेंट कौन सा है? ये रहा, ये पहले वाला ही है। अभी तक तो कोई बंदा नहीं आया यहाँ पर। ट्रेन मुकर्ररा वक्त से सिर्फ 10 मिनट लेट लाहौर स्टेशन पर पहुंची। बहुत हैरानकुन बात थी। मुझे सुबह सवेरे एक ऑफिस में जाना था। मेरा नंबर 504 है, 501 चल रहा है वैसे। ये लाहौर की माल रोड है, दरख्तों से ढकी हुई। और लाहौर के मॉल्स की तो क्या ही बात है। पुराने लाहौर की शाह आलम मार्केट हो या दिल्ली दरवाज़ा या फिर अंदरूनी शहर की तंग गलियां, इनका एक अलग ही हुस्न है। डॉक्टर फ़खर अब्बास ने कहा था ना, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर,
देख ले गौर से मोहब्बत है। एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। कदीम इमारात को सकाफत से मुज़य्यन रेस्टोरेंट्स में तब्दील कर दिया गया है। तो जनाब, ये रही लाहौर मेट्रो और ये रहा लाहौर का तारीख़ी रेलवे स्टेशन। लाहौर रेलवे स्टेशन। पता नहीं क्यों मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अफसानवी सा लगता है, बिल्कुल आर्ट फिल्मों के सेट जैसा। यहाँ आकर ज़िंदगी ठहरी हुई महसूस होती है, नॉस्टैल्जिया के दर्द में गुंधी हुई ज़िंदगी। कहते हैं ज़िंदगी भी एक ट्रेन की तरह है। कुछ लोग ज़िंदगी को एक स्टेशन कहते हैं, लेकिन असल में ज़िंदगी स्टेशन नहीं बल्कि हरकत करने वाली ट्रेन की तरह है। एक मुस्तकिल सफ़र जहां हर वक्त लैंडस्केप तब्दील होता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, नए लोग मुसाफिरों की तरह आपकी ज़िंदगी में शामिल होते रहते हैं और अपने अपने स्टेशंस पर उतरते रहते हैं। रावलपिंडी जाने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी और मुझे अपनी बोगी यानी अपने डब्बे की तलाश थी। डब्बा तो आरामदेह है, लेकिन मुझे यकीन है कि थोड़ी देर में जब ट्रेन फराटे भरने लगेगी तो मेरे इर्द गिर्द मौजूद मुसाफिर खराटे भरने लगेंगे। तो जनाब, हम ट्रेन को और ट्रेन हमें छोड़कर चल दी। कील भाई के लिए
जमील स्वीट से हलवा पूरी का इंतज़ाम किया गया और इस दौरान अब्बू जान से भी दिलचस्प गुफ्तगू रही। भाई रोटी खा लो। ज़िंदगी में पहली बार डेंटिस्ट के पास जाने का इत्तेफाक हुआ, वो भी अपने दोस्त और करम फरमा डॉक्टर हैदर के पास। नज़र का चश्मा आमिर भाई से ही बनवाता हूँ। गो के बाहर के मुल्कों में भी नज़र के चश्मे दस्तयाब हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं और पाकिस्तान में निस्बतन सस्ता काम हो जाता है। सर्दियों की धूप का भी अपना ही मज़ा है और ऐसे में अगर आप वेकेशन पर हों तो लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार कम सही, लेकिन इसे होता देखकर खुशी का एहसास ज़रूर होता है। खुदा करे कि हमारा ये मुल्क अपने मुआशी मसाइल से बहुत जल्द निकल जाए। और फिर रवानगी का वक्त आ गया। दिल हमेशा की तरह एक खाली स्टेशन की तरह वीरान हो गया। तरक्की याफ्ता मुल्कों के सफ़र की एक्साइटमेंट, अनजानी राहों पर चलने का शौक़, कुछ भी तो बाकी नहीं बचा था। लेकिन ये जो रिस्क है ना, ये इंसान को वहाँ ले जाता है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। कोशिश अपनी जगह है, लेकिन बड़े फ़ैसले लेने के लिए दिल भी मजबूत करना पड़ता है। इसलिए कुवैत पहुंचकर आज सुबह सवेरे अपनी तमाम एनर्जीज़ को जमा करके अपने काम का आगाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जीना शायद इसी को कहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।